और तो भाई लोग क्या हाल है, मैं हूँ हाइड्रा 4624 एक नए वीडियो के साथ। अब ये एक ट्रियो वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाकी वीडियो के मज़े लीजिए। अब एज यूजल इधर हमारा प्लान था कि हम अपनी फेवरेट जगह उतरेंगे यानी फार्म, क्योंकि फार्म में लूट कमाल की मिलती है और कतई किल्स की तो बरसात ही होती है। अब इस बार मैप पे फार्म थोड़ा दूर था, लेकिन हमारे शक्तिमान 2-3 थोड़े दूर से ही उतर जाते हैं और उड़ते उड़ते कतई हवाई यात्रा करते हुए पहुंच जाते हैं फार्म। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता और मैं फार्म के ऊपर ही उतरता हूँ ताकि कोई रिस्क ना हो। और 2-3 कॉल देते कि बहुत बंदे उतर रहे हैं और मेरे को 2 बंदे तो स्पॉट हो ही गए थे, मतलब फार्म में करते हुए। और मेरे को बंदा दिख भी जाता पर मेरे पास कुछ नहीं था और इधर से मारना इम्पॉसिबल था। और 2-3 तो बंदों को पेलना भी शुरू कर चुके हैं। अब इधर मैं टाइप 25 को GK6 चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि टाइप 25 का रिकॉयल मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, तो इसलिए मैं उसकी जगह GK प्रेफर करता हूँ। बाकी कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो टाइप 25 का रिकॉयल मतलब अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि टाइप 25 एक गंदी गन है, बस वो मुझ पे शूट नहीं करती, तभी मेरे को फुटस्टेप्स आता है और इधर तो दंगे हो जाता है। और इधर मैं एक नॉक कर देता हूँ, लेकिन मेरे को घर के पीछे से फुटस्टेप्स आते हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इसे रात में जाए, तो मैं कर देता हूँ इसे डायरेक्ट फिनिश। और इसका आमो उठा के मैं उठा लेता हूँ इसकी AK-117, क्योंकि वो वन ऑफ द मेरी फेवरेट गन है और डैमेज तो कमाल का टाइप बढ़िया गन है। लेकिन तभी 2-3 कॉल देते कि मेरे नीचे और 3 बंदे उतरे हैं, मतलब कुल मिला के पूरी स्क्वाड की एक को मैंने मार दिया, बाकी बचे 3। तो मैं चाहता था कि मैं ज़्यादा अटैकिंग ना खेलूं, लेकिन तभी 2-3 के साथ एक ग्लिच होता है और उनकी गेम खुद बंद हो जाती है। तो इसलिए पर मैंने सोचा था कि उधर 2-5 है उन्हें कवर देने के लिए, तो मैं बेफिक्र होता हूँ और मेरे को XPR की जगह मिल जाती है आर्टिक 50, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन तब B2-3 ऑनलाइन हो जाता है बिल्कुल सही टाइम पर, जैसे ही उनके पास बंदा आया वैसे ही वो ऑनलाइन हो जाता है, तो उनका लक इस मामले में अच्छा था। अब मेरे पास असॉल्ट का एमो तो मतलब ठीक ठाक था, लेकिन 7.62 की कमी थी बहुत ज़्यादा। इस घर से मेरे को कुछ भी नहीं मिलता और मेरे को पता था कि ये फार्म भी जो बच्चा मतलब वो भी आधे से ज़्यादा लुटा ही होगा, कि इधर मैंने बंदे को उतरते हुए देखा था। अब इधर 2-3 ने ऊपर का फार्म तो खाली कर दिया था और नीचे मुझे सिर्फ एक बंदा मिला जिसको मैंने इजीली मार दिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं मिला है, ना 7.62 ना 5.56, तो इसलिए मैं था बहुत उदास। और इधर मैं बार बार ऊपर से गिरे भी जा रहा था, तो मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे लिए अब कुछ बचने वाला है।
लेकिन तभी मेरे को किसी स्मोक की आवाज़ आती है और वो तो मेरे पीछे ही हुआ था। तभी 2-3 के पास फायरिंग होती है और वो उसे संभाल लेता है। अब मेरी बारी थी और मैं कूद जाता हूँ स्मोक पे और मेरे सामने बंदा आता है और उसे इजी किल कर देते हैं हम। और इससे हमें वो मिल जाता है जिससे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी 5.56 और एक हैवी मैग। लेकिन 7.62 तो अभी भी था ही नहीं। अब ये नीचे का आखिरी घर था जिससे मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इससे भी कुछ नहीं मिला मुझे। तो मैं भाग देता हूँ अपने टीममेट्स के पास थोड़ा 7.62 मांगने। तभी 2-3 कॉल देते हैं कि हमारे बहुत पास एक ड्रॉप गिरा है। तो हम जाते हैं उसके पास और एक बार एक रेट चेक कर रहे हैं, लेकिन ये तो खाली थी और मेरे को पता था खाली होगी क्योंकि हमारे भुक्कर टीममेट से कुछ नहीं बचता। अब वो लोग मुझसे बहुत आगे थे, तो एग्जॉटिक मिलती तो शायद वो मेरे को दे भी देते हैं, लेकिन लेवल 3 वेस्ट मेरे को नहीं लगता। तो मैं ट्रिक्चर कर लेता हूँ जिससे मैं थोड़ा तेज़ भाग पाऊँ, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता। लेकिन तभी मेरे मन में एक शैतानी आइडिया आता है। अब मैं इधर 2-5 को उड़ा देता हूँ ताकि लेवल 3 वेस्ट मुझे मिल पाए, और वैसा ही होता है, मुझे मिल जाती है लेवल 3 वेस्ट। अब बेचारी 2-5 कुछ नहीं मिल पाता, लेकिन तभी हमारे पास से कतई खतरनाक फायरिंग होती है और ऊपर से फायरिंग होते हुए मैं नॉक हो जाता हूँ। कोई आइडिया ही नहीं था बंदा है का, और इसलिए मैं हो जाता हूँ नॉक। अब इधर 2-5 भली 2-5 पहुँच जाती है, मुझे रैप देना है और मैं रैप मिलते भी उनसे 7.62 मांगता हूँ और 2-5 उसके लिए भी मान जाती है और वो मेरे को चुपचाप 165 बुलेट दे जाती है, तो मेरा काम हो जाता है। तो अब मैं बाइक पे बैठता हूँ 2-3 का अपने साथ बैठा के और निकल लेता हूँ। लेकिन इधर से पता नहीं मेरे साथ क्या ग्लिच हुआ, गेम की पूरी आवाज़ ही चली गई। लेकिन तभी थोड़ी मतलब जो ज़रूरी आवाज़ें थी वो आ रही थी, लेकिन तभी चालाक 2-3 मेरी वो हेल्थ किट ले देता है, लेकिन आमो मैं आने ले जाने नहीं देता। और तभी मुझे सामने ग्रीन क्रेट दिखती है, तो मैं फटाफट उसे लूटने चले जाता हूँ ताकि मेरे टीममेट उसे ना लूट लें, और इससे भी मेरे को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं होलोग्राफिक को छोड़ के उससे उठा लेता हूँ रेड डॉट, क्योंकि रेड डॉट AK-47 पे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। अब जैसे कि आपने देख लिया था कि पढ़ लिया होगा आपने कि 2-5 को 5.5 से ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं मैं उन्हें देता ही नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पास नहीं होती। लेकिन तभी 2-3 को एक बंदा स्पॉट होता है और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो वो तो कभी छत पे चढ़े होते हैं और किल्स के ला लेते हैं, नीचे कूद जाता है। तो मैं भी किल्स लेने के लिए वहाँ पर कूद जाता हूँ और तभी 2-3 करता है अपना हवाई स्काउट, लेकिन तभी मेरे को चॉपर स्पॉट होता है और मैं उस बंदे को नॉक कर देता हूँ इस एक्सप्लोजन में, और इस बंदे को भी किल कर देता हूँ। कतई बेरहमी से मारा इसे तो। और जो इसका टीममेट इसे बचाने आता है
उसे भी मैं कर देता हूँ ईजीली किल। और मैं सारा एमो लूट लाट कर यहाँ से निकल लेता हूँ, लेकिन तब भी हमारे बहुत पास ड्रॉप गिरता है और ड्रॉप ना लूटे हम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं बाइक उठा कर निकल लेता हूँ ड्रॉप के लिए, लेकिन तभी टीचर कहता है कि बंदे रुक जाओ, अकेले मत जाओ। लेकिन ड्रॉप मेरे को क्लियरली दिख रहा था तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और मैं बाइक के साथ निकल लेता हूँ। और तभी मेरे को पता चल जाता है कि चालाक 2-3 झूठ कह रहे थे, कोई बंदा नहीं है। और इस ड्रॉप से मुझे मिल जाती है एग्जॉटिक और एक रिफ्रेश लेवल 3 वेस्ट, तो मैं बहुत खुश होता हूँ और मैं बाइक लेके चुपचाप यहाँ से निकल लेता हूँ। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं चल अभी स्क्वाड हाउस में होल्ड करेंगे और स्क्वाड हाउस से तगड़ी कर स्नाइपिंग करेंगे, लेकिन तब इधर को थोड़ा 5.56 दिखते आते हुए तो मैं उठा लेता हूँ और अपना आमो फुल कर लेता हूँ। अब मैं स्क्वाड हाउस में ऐसे ही घूम रहा होता हूँ और मस्तियाँ मार रहा होता हूँ, लेकिन पता नहीं 2-3 का था, तभी दरवाज़ा खुलने का साइन आता है, लेकिन वो तो 2-5 ही थी। अब पता नहीं 2-3 अकेले अकेले कहाँ गए थे, लेकिन वो चुपचाप वापस आ रहे थे। लेकिन तभी हमें स्पॉट होता है एक बंदा, हम तीनों का ही उस पर घुस ही जाता है, लेकिन 2-3 उसे संभाल लेता है। अब मैं देखो तो इस उम्मीद में कि मेरे को थोड़ा 7.60 मिलेगा, जो कि मेरे को मिल जाता है और मेरा काम हो जाता है, लेकिन तभी कोई ख़तरनाक स्नाइपिंग करता है और मेरी पूरी HP, ऑलमोस्ट पूरी HP खा जाता है। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि इतनी खतरनाक मेरे को पड़ी कहाँ से। अब मेरे को शक था कि इस हिल पे होगा, लेकिन मेरे को इस हिल पे भी कोई नहीं दिखता, तो मैं चेक कर जानता हूँ कि मेरी लेवल 3 वेस्ट में कितनी HP बची है, और थी काफ़ी HP थी, तो इसलिए मैं खुशी खुशी ऐसे निकल लेता हूँ। लेकिन उधर मेरे को एक चॉपर क्रैश दिखता है, लेकिन उधर मैं बिना स्क्वाड के जाना चाहता नहीं था, और 2-3 और 2-5 कह रहे थे कि स्क्वाड हाउस में चलते हैं, बंदे आएंगे। तो मैं अपने टीममेट्स की इस बार बात मान लेता हूँ और स्क्वाड हाउस के लिए निकल लेता हूँ। और आते ही सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ और सीढ़ियों पे काम करने लगता हूँ। लेकिन तभी हमें आता है फुटस्टेप्स और मुझ पर एनिमी ड्रोन आ जाता है, जिससे कि मैं इजीली डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। और मेरे को एक लेवल 3 वेस्ट वाला बंदा भागते हुए दिखता है और अंदर वो एक और नेट फेंकता है, और तभी आती है पूरी स्क्वाड। तो मैं सेफ्टी के लिए कर लेता हूँ ट्रिक्सटर, और तभी वो कॉल देते हैं कि ऊपर बंदा है, और इधर हम हो जाते हैं नोवा गैस से किल। कहता है टॉर्चर कर करके मारा। खैर सैड लाइफ।